गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसे कि हम आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.KCSINA का 1.4 का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें अधिकतम क्वेश्चन देता है शांत और अशांत किसे कहते हैं। ठीक है, इस तरह शांत और दूसरा हमारे पास आता है अशांत। क्लियर है। अब देखिएगा शांत अशांत, तो इसमें शांत अशांत पहचानने के लिए दो विधि होता है। कितना? दो विधि। पहला विधि हमारे पास आता है गुणनखंड विधि, पहला गुणनखंड, और दूसरा हमारे पास आता है भाग विधि। पहला गुणनखंड और दूसरा भाग विधि। तो देखिएगा गुणनखंड क्या कहता है, किसी भी संख्या के बट्टा में यानी कि हर में अगर 2 के पावर कुछ भी यहाँ पे आ जाए, 2 के पावर 3 आ जाए, 2 के पावर 8 9 कुछ भी आ जाए, उससे मतलब नहीं है। या तो ये आ जाए और नहीं तो 5 के पावर यहाँ पे भी कुछ भी हो, अगर ये संख्या इस रूप में आ जाता है तो समझिएगा कि वो शांत है। ठीक, अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे एग्जाम्पल देंगे तो उसके माध्यम से समझ में आएगा। इसी का उल्टा इसमें अगर किसी संख्या के पावर में 2 के पावर कुछ भी गुणे 5 के पावर कुछ भी, अगर इसके अलावा और भी कोई संख्या आ जाता है, यहाँ पे 7 आ जाए या 3 आ जाए, तो ये सब किस में हो जाएगा? अशांत में। यानी कि अगर 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। सिंपल है। और भाग विधि क्या कहता है, अगर किसी संख्या को हम भाग दें तो कोशिएंट जो होता है यानी कि भागफल, अगर कुछ दूर जाके वो रुक जाता है, यहीं तक कट के रह गया, और कोई संख्या भाग दिए इस तरह कट के ये रह गया, यहीं तक रुक गया, तो ये सब संख्या किस में आ जाएंगे? शांत में। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी संख्या को हम भाग दे रहे हैं, कुछ दूर जाके कट जाता है तो किस में आ जाएगा? शांत में। और दूसरा इसमें अशांत में क्या होगा, तो इसके अपोजिट यानी कि 0.74666 ऐसे कटते रहे, ये क्या हो अनंत तक चलते रहते हैं, किस में आ जाएगा? अशांत में। अब हम लोग आते हैं इसमें एक्सरसाइज 1.1 में। दिया है ये ऐसे 17/8। क्या दिया है? 17/8। इसमें कह रहा है ना कि बिना लंबी विभाजन किए, यानी कि ज़्यादा लंबा भाग नहीं देना है, बताना है कि ये शांत है कि अशांत, तो भाग वाला दे दिया है। तो भाग वाले के नियम हम क्या बताते हैं, कुछ दूर का कट जाए, कुछ दूर जाके पूरा पूरी कट जाए तो वो संख्या किस में आ जाए? शांत। तो इसको हम क्या करेंगे? भाग देंगे। ठीक, इसका मतलब होता है ना कि ऐसे, इसको ऐसे समझते हैं, 8 से हमें 17 में भाग देना है। इसका मतलब ये होता है कभी भी हर से अंश में भाग दिया जाता है। क्लियर है। अब इसमें भाग देंगे तो देखिए इसको कटाएंगे तो 8 दूना 16, 1 बचा, तो क्या 8 के पारा में 1 आएगा? नहीं, तो दशमलव दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो फिर 8 है करने 8, अब कितना हो जाएगा? 2 बचा तो 20 हो जाएगा, तो 8 दूना 16, फिर कितना हो गया? 4 बचेगा, तो फिर कितना हो जाएगा? 40। तो 8 बचे 40। ये जो हमारा संख्या आया, देखिए कुछ दूर दशमलव के बाद जाके पूरा पूरी कट गया है, तो ये क्या कहलाएगा? यानी कि शांत। कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा था? तो भाग विधि। इसी का सेम आता है गुणनखंड विधि। अगर इसी संख्या को गुणनखंड कह दे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो गुणनखंड विधि से दिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिएगा 17/8, इसको किससे बनाना है? तो गुणनखंड विधि से। ये भाग विधि था और ये कौन सा है? तो गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड क्या कहता है, क्या ऊपर वाला का हम गुणनखंड कर सकते हैं? प्राइम फैक्टर नहीं, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब बट्टा यानी बाई, अब 8 को हम तोड़ सकते हैं ना जी, क्या तोड़ सकते हैं? तो 2 × 2 × 2। ठीक, अब देखिएगा इसको क्या हम लिख सकते हैं? 17 अब 2 कितना बार है? 3 बार नहीं लिख सकते हैं जी। हम क्वेश्चन में क्या बताए थे गुणनखंड में, यदि किसी संख्या का पावर कुछ भी हो, कौन सा संख्या? 2 और 5, इन्हीं में से कोई एक आना चाहिए, और नहीं तो दोनों हो। तो इसमें सिर्फ 2 ही ना है जी, पावर कुछ भी हो, तो ये किस में आ जाएगा? शांत में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? शांत। कोई दिक्कत? इसी तरह और भी क्वेश्चन जो दिया है उसको हम देखते हैं। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका पहला का दूसरा दिया। पहला का दूसरा में आप देखेंगे तो क्वेश्चन दिया है क्या? तो 3/8, यानी कि हमें क्या करना है? 8 से 3 में भाग देना है। तो आप इसको ऐसे भी भाग दे सकते हैं। क्या 8 के टेबल में 3 आएगा जी? नहीं, तो दशमलव देंगे, 0 देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3, अब दशमलव देंगे, ये हो जाएगा 30। अब बाकी पर 30 आएगा? नहीं, तो 8 3 × 24, तो यहाँ पे लिखिए 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। ठीक, अब देखिए इसको क्या 6 आएगा? नहीं, तो फिर एक बार दशमलव दिया गया तो हो गया, फिर 60 हो गया, तो 8 × 7 = 48, 8 × 7 = 56, यहाँ पे 8 × 7 = 56, यहाँ पे कितना हो गया? 4, ये कितना हो गया? पूरा कट, अब फिर हो जाएगा 40, 8 बचे, यहाँ पे हो गया 40, पूरा कट गया। यानी कि हमारे पास कुछ दूर जाकर ये कट गया भागफल। ठीक, तो ये किस में आ जाएगा? शांत में। आई होप कि समझ में आ रहेगा ये क्या कहलाएगा? तो शांत, यानी कि ये क्वेश्चन जो है ये क्या हो जाएगा? शांत हो गया। समझ में आ रहा है? इसी तरह और भी जो क्वेश्चन दिया आप आराम से इसमें सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आया उसको क्या करें? कमेंट में करें और उसका आंसर बताया जाएगा। अब इसी तरह देखेंगे दूसरा इसमें का क्वेश्चन क्या दिया है। अब दूसरा में 27/8 ऐसे क्वेश्चन दे दें। ठीक, अब इसको बताना हो कि शांत है कि अशांत, तो क्या करेंगे?
देखिएगा 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 और नीचे क्या लिख सकते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, ये गुणनखंड के रूप में हमने क्या बोला था कि नीचे सिर्फ या तो 2 आना चाहिए नहीं तो 5। तो देखिए इसमें 2 आ गया ना जी, ऊपर से हमें मतलब नहीं है, नीचे 2 है। ठीक, तो किस में आ जाएगा शांत में, यानी कि ये जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा शांत। और भी इसमें आप क्वेश्चन ले सकते हैं 6/15, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या दिया है 6/15। अब इसको बताना है ये शांत है कि अशांत, तो हम 6 को लिख सकते हैं, देखिएगा 3 गुणे 2 और नीचे लिख सकते हैं 3 गुणे 5। ठीक, लिख सकते हैं ना जी, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 2/5। नीचे हमें क्या मतलब है कि 2 नहीं तो 5 आना चाहिए, तो इसमें देखिए 5 आ रहा है, तो किस में हो जाएगा शांत, तो ये भी हमारे पास शांत हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन दिया इसमें 29/343, इसको हमें बताना है कि शांत है कि अशांत। तो जब आपके पास हमने क्या बताया था कि 29 का गुणनखंड 29 रहने दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7, ये 7 का क्यों होता है। अब इसको अगर हम गुणनखंड करेंगे तो हमने इतना पा लिया, क्या इसमें 2 या 5 है, नहीं ना है, तो किस में आ जाएगा अशांत में, तो ये डायरेक्ट हो गया अशांत। कोई दिक्कत है, यानी कि कहने का मतलब इसमें का निचोड़ क्या है कि अगर किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं नीचे या तो 2 नहीं तो 5 नहीं तो दोनों अगर आ जाता है तो वो शांत हो जाएगा, अगर इन सब के अलावा और भी कोई संख्या आ जाता है तो वो अशांत हो जाएगा। क्लियर। अब भाग विधि में क्या है कि भाग देने पे कुछ दूर तक कट जाए तो वो शांत हो जाएगा, और कटते रहे तो वो अशांत हो जाएगा। जैसे इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्या देखेंगे 3 में, देखिए 3 का पहला दिया क्वेश्चन 7.2354, ये क्वेश्चन दिया पूछ रहा है कि बताइए शांत होगा कि अशांत। तो आप खुद देखिए दशमलव के बाद कुछ दूर तक कट गया ना जी, तो किस में आ जाएगा, तो ये सिंपल शांत। तो आप देख के आंसर बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है, आराम से देख के। और फिर यह 5.234 इस पे बार दिया है, अब ये भी समझ लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या रिपीट कर रहा है, बार बार आ रहा है, तो ये भी देखिएगा जो संख्या बार बार आता है ना वो भी हम लोग किस में रखते हैं, तो शांत वाले में रखेंगे। अशांत कब हो सकता है, तो कभी रुके नहीं, कटते रहे दम पे दम, तो वो क्या हो जाएगा अशांत में। और ये संख्या रिपीट कर दे तो समझिएगा कि शांत में। अगर क्वेश्चन दे दे 6.33333 बार बार ये आ रहा है ना, तो ये किस में आ जाएगा शांत में, नहीं अशांत बनेगा, क्योंकि रिपीट कर रहा है। ये भी संख्या इसका मतलब होता है ये ऐसे 5.234, इसके बाद फिर आ रहा है 234, फिर आ रहा है 234, ये संख्या 3 का ना पेयर कर रहा है, बार बार आ रहा है, तो ये भी संख्या हमारे पास शांत में ही आएगा। क्लियर है। उसके बाद से आपके क्वेश्चन नंबर इसमें देखेंगे 5 दिया, 5 ऐसे दिया, इसमें क्या कर रहा है 5 में 0.210, फिर से क्या लिखा है 2100, फिर लिखा है 21000, ऐसे डॉट दिया है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या रुक नहीं रहा है, बार बार कट रहा है, देख रहे हैं ये संख्या बार बार कट रहा है, तो किस में आ जाएगा अशांत में। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से अगर प्ले लिस्ट में इसका वीडियो है देख सकते हैं।